अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। आज हमने बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करना है मैथमेटिक्स का, जो कि है हमारे पास डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन बेसिकली हम डेरिवेटिव को बोलते होते हैं और ये हमारे पास जो बेसिक है मैथमेटिक्स की उसके अंदर हमारे पास आता है। तो जो डेरिवेटिव का कंसेप्ट था वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज से निकला था, जिसके अंदर हम एक वेरिएबल का जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल उसको हम क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे, जिसके अंदर हमारे पास लेबनीज और आइजैक न्यूटन ने काफ़ी काम किया था। तो डिफरेंशिएशन के अंदर बेसिकली हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे, दोनों की डेफिनेशन हमने डिटेल से पढ़ी थी। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू अदर वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती थी, वो हमारे पास क्या कहलाता था? डिपेंडेंट वेरिएबल। और फिर हमने डिस्कस किया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल कि ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं थी करती। तो ये दो वेरिएबल्स हमने पढ़े थे। तो डिफरेंशिएशन के अंदर भी हमारे पास क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम क्या बोलते होते हैं? डेरिवेटिव बोलते होते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी फंक्शन के डेरिवेटिव के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सपोज हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, f इज अ फंक्शन, ठीक है, जिसकी डोमेन में से हमने दो पॉइंट जो हैं वो लिए हुए। डी ऑफ एफ मतलब कि डोमेन ऑफ फंक्शन f। तो अगर हम इसका एवरेज रेट लें तो वो होता है f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x ओवर x1 माइनस x। तो ये हमारे पास एवरेज चेंज होता है फंक्शन के अंदर। अगर हम यहाँ पे क्या करें, लिमिट अप्लाई कर दें x1 अप्रोचेस टू x के f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x ओवर x1 माइनस x के, तो इसको हम बोलते होते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब अगर हम x1 माइनस x को क्या कहें कि डेल्टा x कह दें, अगर हम डेरिवेटिव के जाएं, डेरिवेटिव में जो डेल्टा x होता है ना वो स्मॉल चेंज इन वेरिएबल होता है। ठीक है, तो उसमें यही है कि लेट अगर हमारे पास x1 माइनस x जो है वो डेल्टा x के इक्वल है, तो यहां से फिर क्या होगा, इंप्लाई करेगा कि जो लिमिट में भी फिर क्या होगा, चेंज आएगा, क्योंकि हम इस चीज के अंदर चेंज लेके आ रहे हैं। तो लिमिट में क्या आएगा, जब लिमिट यहाँ पे x1 अप्रोचेस टू x होगा, एज x1 अप्रोचेस टू x, देन क्या होगा, डेल्टा x अप्रोच करेगा जीरो को। फिर जब यहाँ पे हम x1 की जगह पे x पुट कर देंगे तो x माइनस x क्या आ जाएगा, जीरो। तो डेल्टा x क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो फिर इसके अंदर जब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो। x1 की जगह हमारे पास अगर हम इसको फाइंड करें तो x दूसरा पे जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा x प्लस x x1 इक्वल ये आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x, ये आ जाएगा। इसको हम बोलते होते हैं f डैश ऑफ x, जो कि हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होता है, जिसको हम लिखते हैं किसके इक्वल, f डैश ऑफ x के। तो ये हमने डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को डिस्कस किया है। सपोज जिसके अंदर हमने सबसे पहले एवरेज चेंज की बात की है कि f हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है जिसकी डोमेन में से हमने दो पॉइंट लिए, एक x1 और एक x। तो f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x ओवर x1 माइनस x, ये होता है एवरेज चेंज। ठीक है, तो फिर अगर इसके अंदर ऊपर हम लिमिट अप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बन जाता है, क्या बनता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाता है। तो इसके अंदर अगर हम लेट करें कि x1 माइनस x जो है उन दोनों का डिफरेंस डेल्टा x के इक्वल आता है, तो यहाँ से x1 की वैल्यू निकाली वो आता है डेल्टा x प्लस x, और लिमिट को भी अगर हमने उसी हिसाब से किया है
तो अगर ये सारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, बात यह है कि अगर ये सारी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये जो सारी वैल्यू है वो एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगी, जिसको हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको अगर हम देखना चाहें तो फिजिक्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था वेलोसिटी 10th के अंदर, सबने बेसिकली डेफिनेशन पढ़ी होगी इसकी। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन ये थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो चेंज आ रहा है वक्त के लिहाज से, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो ये भी हम कह सकते हैं कि जब हम डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तब हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है। इन अदर वर्ड्स, जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि वेलोसिटी का टाइम, वेलोसिटी के अंदर जो टाइम के लिहाज से चेंज आता है वो हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव होती है वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो है आपस में रिलेट करती हैं चीजें सारी। तो बेसिकली वो डेरिवेटिव ही होता है जो हमने कैलकुलेट किया होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो टाइम होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो डिपेंडेंट का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते होते हैं, डेरिवेटिव बोलते होते हैं। बाकी बुक के अंदर कुछ डिफरेंट नोटेशंस लिखी हुई हैं डेरिवेटिव के लिहाज से, कि इस जो साइंटिस्ट था या मैथमेटिशियन था उसने ये नोटेशन दी हुई है, तो वो भी आप बेसिकली लाजमी देखेंगे कि वो एमसीक्यूज का एक पॉइंट बनता होता है कि न्यूटन ने ये रिप्रेजेंटेशन दी थी, एफ डैश ऑफ एक्स लेब्निज ने दी थी या आयलर ने दी थी। तो ये सारी के सारे जो है इंपॉर्टेंट नोटेशन है, आपने एमसीक्यूज के लिए उसको लाजमी पढ़ लेना है। डेरिवेटिव की बात कर रहे थे, तो अब हमने फाइंड करना है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसको हम डेफिनेशन मेथड भी कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आते होते हैं उसमें हम इसको डेफिनेशन मेथड भी कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं जी कि हमारे पास ये फर्स्ट प्रिंसिपल भी क्या रहता है। तो इसके सिंपल से 4 स्टेप्स हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f, जिसका हमने f डैश ऑफ x निकालना है, मतलब कि उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहला है हमारे पास उस फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट, मतलब कि x प्लस डेल्टा x। तो अगर हमारे पास f ऑफ x इज अ फंक्शन, देन सबसे पहले हमने क्या करना है, फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट लेके आना है, मतलब कि इसके अंदर हमने डेल्टा x को ऐड करना है। सेकेंड स्टेप है इसका कि हमने इस इंक्रीमेंट फंक्शन को और ओरिजिनल फंक्शन को क्या करना है, माइनस, मतलब कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। ये हमारा क्या है, सेकेंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप है हमारे पास कि हमने इस डिवीजन को, जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन है दो फंक्शंस की, उसको हमने डिवाइड करना है जो हमने इंक्रीमेंट किया है, मतलब कि डेल्टा x से हमने इसको डिवाइड करना है। और लास्ट स्टेप है इसका कि हमने लिमिट जो है डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x इक्वल किसके आ जाएगा, ये हमारे पास फिर f डैश और x के आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, डेफिनेशन मेथड था डेरिवेटिव को फाइंड करने का। इसमें हमारे पास क्या था, f ऑफ x एक फंक्शन था, फंक्शन के अंदर हमने इंक्रीमेंट किया, उसके बाद उस इंक्रीमेंट वाले फंक्शन को, ओरिजिनल फंक्शन को माइनस किया, डिवाइड किया डेल्टा x पे, और उसके बाद हमने क्या किया, इसकी लिमिट अप्लाई कर ली कि डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो फिर जो एंड एक्सप्रेशन बन जाता है उसको हम f डैश ऑफ x बोलते होते हैं। अब हम पहले इसी मेथड को यूज करते हुए कुछ डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं, जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का हम ये प्रूव करते होते हैं कि इसका डेरिवेटिव 0 है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। बेशक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी हो, उसका डेरिवेटिव ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा। तो उसको स्टेटमेंट पे लिख लेते हैं, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन हम कंसीडर कर सकते हैं इसको। और स्टेटमेंट बन सकती है, प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन
इज 0। मतलब कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है जो कि कांस्टेंट है, उसका हमें प्रूव करना है कि डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। लेट हम कंसीडर करते हैं, लेट f of x इक्वल है c के, एंड c इज एनी कांस्टेंट। यहां पे लिख सकते हैं हम c इज एनी कांस्टेंट, कि c कोई भी कांस्टेंट है। तो इन 4 स्टेप्स को यूज करते हुए हमने इसका डेरिवेटिव चेक करना है। सबसे पहले फंक्शन की जो वेरिएबल है x के अंदर हमने इंक्रीमेंट लाना है। तो पहला स्टेप करते हैं, ये 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट स्टेप के हिसाब से 1 2 3 लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो सबसे पहले इंक्रीमेंट आना है, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x। अब यहाँ पे x के अंदर तो इंक्रीमेंट ला सकते हैं, मगर यहाँ पे तो है ही कांस्टेंट, x तो है ही, इसलिए यहाँ पे c ही आएगा। दूसरी बात, ओरिजिनल फंक्शन और इंक्रीमेंट को माइनस करना है, तो टू सेकंड स्टेप f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x इक्वल c माइनस c। तो ये क्या आ जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप डेल्टा x से हमने डिवाइड करना है, तो थर्ड स्टेप लिखते हैं f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू 0 ओवर डेल्टा x विच इज इक्वल्स टू 0। फोर्थ स्टेप लिमिट अप्लाई करनी है, तो स्टेप 4 लिखते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x इक्वल लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 0 के ऊपर लिमिट। तो ये आ जाएगा f डैश ऑफ x, और 0 के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था कि लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। तो हमने क्या किया, सिंपल वही जो स्टेप्स थे उनको फॉलो किया। पहला स्टेप अप्लाई किया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो एंड पे हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। तो आगे एक और शॉर्ट क्वेश्चन का हम प्रूव कर लेते हैं। वो ये है कि हमारे पास अगर x वेरिएबल है, f ऑफ x इक्वल है x के, तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1 आता है। मतलब कि अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम हो जाए तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल वो क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। मतलब कि x, इन अदर वर्ड्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर हम y डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वही हमने प्रूव करना है। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं उसकी एक तरफ, प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x is 1। ये हमें प्रूव करना है। तो उसको भी सेम इन्हीं स्टेप्स के ऊपर करेंगे। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट हमारे पास फंक्शन है, लेट f ऑफ x इक्वल है x के, ये हमारे पास फंक्शन है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि फंक्शन के अंदर हमने इंक्रीमेंट डाला है, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल x प्लस डेल्टा x आएगा, क्योंकि दोनों साइड पे सिर्फ x ही है, तो इंक्रीमेंट ले। दूसरा स्टेप ये था कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x इक्वल x प्लस डेल्टा x, ये इंक्रीमेंट वाला फंक्शन, f ऑफ x की वैल्यू x थी माइनस x, ये कट गया, विच इज इक्वल्स टू डेल्टा x। थर्ड स्टेप हमने डिवाइड करना था x डेल्टा x से, थर्ड स्टेप में, तो डेल्टा x से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये कट गया, 1 आ गया। फोर्थ स्टेप ये था कि हमने लिमिट फाइंड करनी है, तो फोर्थ स्टेप फाइंड कर लेते हैं। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1। इसको एफ डैश ऑफ एक्स और 1 कांस्टेंट नंबर है, उसकी लिमिट भी 1 ही आएगी। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑलवेज किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी हमने वही डेफिनेशन मेथड को यूज किया और इसका जो डेरिवेटिव था वो हमने फाइंड कर लिया। तो ये सिंपल सा हमारे पास काम था कि पहले हमने प्रूव किया कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है और हमारे पास जो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मतलब कि किसी फंक्शन का जो वेरिएबल जो है x उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो वो ऑलवेज किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। तो ये हमारे पास दो शॉर्ट क्वेश्चन थे जिसको हमने अभी सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट हमने ये एग्जांपल स्टार्ट करनी है। एग्जांपल की स्टेटमेंट ये है कि y इक्वल्स टू 1 ओवर x स्क्वायर है और हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है एट x इक्वल्स टू -1, मतलब कि एक पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया हुआ है, उस पॉइंट के ऊपर हमने इसका डेरिवेटिव चेक करना है बाय AB इनिशियो मेथड। बेसिकली ये जो AB इनिशियो मेथड है या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है या बाय डेफिनेशन मेथड है, ये सारे एक ही मेथड के 3 नाम रखे हुए हैं। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। y इक्वल्स टू 1 ओवर x स्क्वायर ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। सेम उन्हीं स्टेप्स के ऊपर हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने इंक्रीमेंट लाना है किसके अंदर, फंक्शन के अंदर। तो y की जगह पे y प्लस डेल्टा y आएगा और x में आएगा x प्लस डेल्टा x, ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये था कि हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो y प्लस डेल्टा y माइनस 1 इक्वल्स टू 1 ओवर x प्लस डेल्टा x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। यहाँ से y कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा डेल्टा y। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डेल्टा x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा माइनस x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी में हम लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा डेल्टा y इक्वल x प्लस डेल्टा x, मतलब कि a प्लस बी इंटू a माइनस b ओवर ये वाली वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डेल्टा x स्क्वायर। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट ब्रेक कर देते हैं। तो x प्लस डेल्टा x, तो यहाँ पे x माइनस डेल्टा x ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डेल्टा x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से ये कट गया, बाकी बचेगा यहाँ पे 2x प्लस डेल्टा x इंटू माइनस डेल्टा x ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डेल्टा x स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा। ये आ गया स्टेप नंबर 2। स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये। अब हम उसी को सिंप्लीफाई कर रहे थे। नेक्स्ट स्टेप ये था कि डेल्टा x से हमें डिवाइड करना है बोथ साइड से, तो डिवाइडेड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल माइनस डेल्टा x ओवर डेल्टा x, और बाकी होगा हम ऐसे लिख लेंगे। ये आ जाएगा x 2x प्लस डेल्टा x ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डेल्टा x स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x माइनस 2x प्लस डेल्टा x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डेल्टा x स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हमारा लास्ट स्टेप ये था कि हमने लिमिट अप्लाई करनी होती थी। अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। अब लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल, ये लिमिट नीचे लिख लेते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन 2x प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस डेल्टा x स्क्वायर
इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, ये 0 ये 0, बाकी बच जाएगा माइनस साइन 2x ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये इससे कट जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 ओवर एक्स क्यूब, ये बच जाएगा। अब हमने ये तो dy बाई डी एक्स को कैलकुलेट कर लिया, अब हमने x इक्वल्स टू -1 के ऊपर करनी है। तो जब हमने किसी पॉइंट के ऊपर वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको लिखने का तरीका ये होता है कि dy बाई डी एक्स, ये लाइन यहाँ पे x इक्वल्स टू -1 और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो -2 ओवर -1 का क्यूब, तो वो हमारे पास -1 ही आ जाएगा। तो ये इससे कट गया, तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू -1 किसके इक्वल आ गया, 2 के। तो ये आज हमारे इसमें हमने क्या किया था, एग्जांपल को सॉल्व किया है। वो ये था कि y हमारे पास इक्वल है 1 ओवर x के, ये फंक्शन गिवन है, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है एट x इक्वल्स टू -1। तो हमने क्या किया, सेम उन्हीं स्टेप्स के ऊपर जो डेफिनेशन मेथड के थे, क्या किया, सबसे पहले फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट लाए, फिर ओरिजिनल फंक्शन और दोनों को माइनस किया, माइनस करने के बाद हमने उसको किया सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करने के बाद थर्ड स्टेप अप्लाई किया जिसके अंदर डेल्टा x से हमने डिवाइड करना था, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमने लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करने के बाद हमने उसको डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। डेरिवेटिव हमने x इक्वल्स टू -1 के ऊपर कैलकुलेट करना था, तो उसको लिखने का तरीका ये था, और राइट साइड पे हमने उसकी वैल्यू x की जगह पुट कर देनी थी। उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आ गया 2। तो ये आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर था। तो बाकी अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।